नमस्कार। आपने पूछा है कि अगर एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो आगे क्या होगा? फिर क्या नॉर्मल रूप से कंसीव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है तो आपके पास 2 फैलोपियन ट्यूब है। बहुत बार होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है और वो रप्चर भी हो जाता है। तो रप्चर होने में क्या होता है कि ट्यूब फट जाती है। तो उस ट्यूब से नहीं होगी, दूसरे ट्यूब से बच्चा होगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ, ये ज़रूर है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रीज़न क्या होता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि जो ट्यूब है उसमें सूजन हो जाता है, और सूजन होता है तो उसका रास्ता सकरा हो जाता है। तो जब एग है, एग आके एक जगह गया और मान लीजिए कि वो फर्टिलाइज होता है, ट्यूब में ही फर्टिलाइज होता है। और वो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जो ट्यूब के एम्पिलरी रीजन होता है, जो थोड़ा सा चौड़ा बड़ा भाग होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया और वो उसके आगे वो एक जो एम्ब्रियो है आगे बढ़ा नहीं। तो जब आगे नहीं बढ़ता है तो क्या होगा कि वहीं पे वो ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करेगा तो रप्चर हो जाएगा। तो आपको सबसे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आगे क्या होगा, लेकिन उसका तो बता ही रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से खतरा क्या है? पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो बहुत बार लोग आते हैं कि नहीं, मुझे दवा दे दीजिए, हमें बच्चे को नहीं रखना है। और आजकल बहुत आसानी से बाहर मिल जाता है, जो एमटीपी किट मिल जाता है, 5 गोली रहता है, लोग काउंटर पर मिल जाता है, जबकि ये अलाउड नहीं है। इसके लिए भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है, और उसमें वो डॉक्टर के पास ऐसा रहना चाहिए कि वो डॉक्टर अपने बताता है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम 24 घंटा हमारे यहाँ इसके लिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आप आके उनके यहाँ उसका सर्विस ले सके, उसके लिए जो इलाज है करा सके। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके ले लेते हैं। तो मेडिकल स्टोर पे ले लेने से क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई आता है कि प्रेगनेंसी है और हमें बच्चे को नहीं रखना है, तो हम सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है तो हम उसको दे पाते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि जेस्टेशनल एज कितना है, कितने वीक का प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो दवाएं होती हैं वो 9 वीक्स तक ही अच्छे से कारगर होती है। 7 वीक्स तक बहुत अच्छे होते हैं, 9 वीक्स तक दे सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या होता है कि इनकम्प्लीट होने के चांसेस, मतलब पूरा क्लियर नहीं होता है, फिर बाद में आपको सफाई कराना पड़ता है या डीएमसी कराना पड़ता है। तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, एक तो मैंने, अगर किसी को प्रेगनेंसी है और खूब तेज दर्द होने लगा, तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कहीं हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये जरूर सोचना है। तो हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक माइंडेड, कि डॉक्टर मस्ट बी एक्टोपिक माइंडेड। जैसे हमारे पास कोई यंग फीमेल आती है और बोलती है तेज पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं इसको एक्टोपिक तो नहीं है। तो फिर हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद से उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और हम देखते हैं कि नहीं, एक्टोपिक नहीं है। और अगर यंग पेशेंट है और उसको उल्टी हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, और स्पेशली दाहिने साइड में नीचे एब्डोमेन में, तो एपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो कुछ कुछ सिम्टम होता है जिसके आधार पर हम लोग उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। तो अगर कोई भी यंग पेशेंट है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और पेट में दर्द हो रहा है, तो एक्टोपिक पहले रूल आउट करिए, तो या उसके खतरे के बारे में, ताकि आप एक्टोपिक, क्यों, क्योंकि अगर एक्टोपिक आप जान गए समय से तो उसका निदान बहुत आसान है, दवा से भी हो सकता है, और नहीं तो फिर दूरबीन से, लेप्रोस्कोपी से बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर नहीं आप पहचान पाए और वो धीरे धीरे ग्रो होकर फट गया, तो एक डेंजरस कंडीशन होता है, एकदम पेट में खून भर जाता है और पेशेंट का एकदम शॉक में आती है। समय से नहीं इलाज होने से कभी कभी ये बहुत ही डेंजरस होता है, और इतना खतरनाक होता है, डेथ भी संभव हो जाता है। तो एक्टोपिक, अब ये कि एक्टोपिक हमने बताया कि इन्फेक्शन से होता है। तो इन्फेक्शन अगर होता है तो ट्यूब में इन्फेक्शन हुआ है, हमें मालूम चल गया एक्टोपिक है, हम उसको फिर से इन्फेक्शन के लिए दवा दिए, तो ये पॉसिबल है कि अगली बार एक्टोपिक नहीं होगा और आसानी से बच्चा हो सकता है। तो ये कोई, हाँ, लेकिन अगर एक बार एक्टोपिक हो गया तो आगे भी 10% चांस होता है कि एक्टोपिक हो सकता है। एक सामान्य आदमी में अगर 1% चांस है, 0% चांस है, तो जिसको एक बार एक्टोपिक होगा तो उसमें 10% चांस होता है कि होगा। 2 बार एक्टोपिक हो गया तो अगली बार 20% चांस है कि होगा। क्यों? क्योंकि बार बार इन्फेक्शन वहाँ पे है जो ट्यूब में सूजन करा रहा है और एक्टोपिक हो रहा है। तो आपको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए इन्फेक्शन का, तब प्लान करना चाहिए। तो ये है कि एक्टोपिक के बाद प्रेगनेंसी रुक सकता है, लेकिन अगर एक्टोपिक है तो आपको अच्छे से एंटीबायोटिक ले लेना है,
अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना है कि कोई हाइड्रोसेल्फिक्स तो नहीं है, कोई ट्यूब में स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब अगर आपके मन में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बोलेंगे हमको एक्टोपिक हुआ था, तो डॉक्टर आपको अपने हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के, अल्ट्रासाउंड करा के, ट्रांसडिजनल अल्ट्रासोनोग्राफी करा के समझ लेता है कि हाँ ट्यूब का पोजीशन कैसा है, ट्यूब का कंडीशन कैसा है। या कभी कभी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे HSG होता है, और फिर आगे के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकने के लिए। ये क्वेश्चन था और इसके लिए मेरा आंसर है। लेकिन एक्टोपिक के बारे में हमारा, जैसे हम लोग के डॉक्टर को बोलते हैं एक्टोपिक माइंडेड, मेरा आप लोगों से अनुरोध है आप भी एक्टोपिक माइंडेड होइए। अगर प्रेगनेंसी है, तेज दर्द हो रहा है, तो आप सोचिए कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, और डॉक्टर से जाकर बोले कि सर मेरा, मुझे कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। तो डॉक्टर तो नहीं भी सोच रहा होगा, तुरंत आपको उस पॉइंट पे सोच के, और कम से कम ये चीज़ मिस नहीं हो पाएगा। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसके बारे में आपको जागरूक बनाएं कि एवरीवन मस्ट बी एक्टोपिक माइंडेड। हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मस्ट बी एक्टोपिक माइंडेड, तो मेरा है कि हर आदमी को एक्टोपिक माइंडेड होना चाहिए। प्रेगनेंसी है, पेट में दर्द है, तो पहले एक्टोपिक को रूल आउट करें। धन्यवाद।